राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का पहला से कक्षा 10वीं। पहला में क्या है? प्रश्न संख्या 2 का निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला संयोजन है, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। अंश में एक जोड़ देंगे और हर में से एक घटा देंगे तो भिन्न कितना हो जाता है? एक। यदि हर में एक जोड़ दे, केवल हर में एक जोड़ना, अंश छोड़ देना वैसे ही, तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब भी भिन्न वाली संख्या पूछेगी सबसे पहले मानना है भिन्न किस रूप में होता है? अंश बटा हर के रूप में। भिन्न संख्या किस रूप में होती है? अंश बटा हर के रूप में। तो माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y मान लिए, अभिष्ट भिन्न जो दिया हुआ भिन्न है वो क्या हो जाएगा? अंश बटा हर। अंश है x और हर है y। तो प्रश्न से क्या कर रहा है? यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर से एक घटा दिया जाए तो वह कितना हो जाता है? एक। भिन्न कितना में बदल जाता है? एक में। तो इसके नीचे एक लिख के तिरछा तिरछे गुना यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एक में इससे गुना हो जाएगा तो x प्लस एक ही रह जाएगा। एक में इससे गुना, एक में कोई भी संख्या से गुना करने को उतना ही रह जाएगा, y माइनस। तो देखिए x और ये वाला y है इस तरफ प्लस में, तो दूसरे तरफ आएगा माइनस में। माइनस एक इस तरफ है प्लस में एक, तो दूसरे तरफ जाएगा माइनस में। x माइनस वाई बराबर -1 और -1 -2 समीकरण 1। पुनः प्रश्न से यानी दोबारा प्रश्न से क्या कर रहा है? दोबारा में कह रहा है कि हर में एक जोड़ना, अंश जितना है उतना छोड़ देना है। अंश एक और हर में एक जोड़ना है तो कितना हो जाता है? भिन्न 1/2। तो इसका भी तिरछा तिरछे गुना, 2 में x से गुना 2x बराबर, एक में y प्लस 1 से गुना तो y प्लस 1 ही रह गया। 2x इधर प्लस में y बराबर किस तरफ आएगा? माइनस में y बराबर 1 समीकरण 2। देखिए दोस्तों, अब कहे थे कि x और y, देखिए दोनों का y ही है, कोई इसमें संख्या नहीं है, तो दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। दोनों का सेम चिन्ह है। तो समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 में से किसको? 2 को घटाने पर, तो देखिए दोनों में एक से गुना ही रहेगा, सेम संख्या, तो हो गया x माइनस वाई बराबर -2 और ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाओ में चिन्ह बदलता है नीचे वाले के, तो प्लस में है तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस है, माइनस में है तो इसका चिन्ह प्लस है, प्लस में है तो माइनस। y से y घटकर 0 हो गया। x में से 2x घटाएंगे, माइनस में x, -2 -1 -3, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 3। x का मान चाहे समीकरण 1 में रखते या 2 में, तो 1 में रखते, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा दोस्तों क्या आया है? x माइनस वाई बराबर -2। जहां पर x है वहां क्या बैठाना? 3। तो 3 माइनस वाई बराबर -2, तो 3 इधर माइनस में 2 तो बराबर किस तरफ आएगा? प्लस में 2। इधर माइनस में y दूसरे तरफ जाएगा प्लस में y, तो 5 बराबर y यानी y बराबर 5। अतः भिन्न बराबर, जो भिन्न दिया था, भिन्न बराबर क्या था? x बटा y। x का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों? 3 और y का मान 5। ये हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 का दूसरा,
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? कह रहा है कि नूरी और सोनू है, तो नूरी का उम्र, नूरी बड़ा है किससे? सोनू से। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र क्या था? नूरी का उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। और फिर कह रहा 10 वर्ष पश्चात यानी बाद उसका उम्र कितना था? सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों के उम्र ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहले मान लेना है, माना कि नूरी की आयु बराबर मान लीजिए x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब कितना दिया? 5 वर्ष पूर्व। पूर्व माने होता है पहले। आज से किसी व्यक्ति का आयु पूर्व माने पहले रहेगा, तो आज की आयु से उसको घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले नूरी की आयु अभी कितना है? x। 5 वर्ष पहले का रहा है x माइनस 5 वर्ष। इसी तरह से किसका? सोनू की आयु अभी कितना है? y। और 5 वर्ष पहले कितना थे? y माइनस 5 वर्ष। प्रश्न से क्या कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु है x माइनस 5, किसके आयु से? सोनू की आयु से 3 गुनी। सोनू की आयु है y माइनस 5 के 3 गुनी के बराबर था। 3 से गुना कर दिए, ये हो गया x माइनस 5। y में 3 से गुना तो 3y माइनस 5 में 3 से गुना 15। ये हो गया x। y इधर प्लस में तो दूसरे तरफ आएगा माइनस में 3y माइनस 15। इधर माइनस में 5 तो दूसरे तरफ जाएगा प्लस में 5। ये हो गया x माइनस 3y बराबर 5 में से 15 गया माइनस में 10। समीकरण 1। फिर कह रहा 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माना होता बाद में, किसका उम्र? तो नूरी का उम्र। नूरी की आयु आज से 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? जुट जाएगा आज के आयु में। तो x प्लस 10 वर्ष तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना होगा? आज है x y, तो y प्लस 10 वर्ष, y प्लस 10 वर्ष। पुनः क्या कर रहा है? पुनः प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी की आयु है x प्लस 10, किसके आयु से? सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु है y प्लस 10 से 2 गुनी, तो हो गया x प्लस 10, 2 में y से गुना 2y प्लस 10 में 2 से गुना 20। हो गया x माइनस 2y, आई हो गया 20, इधर प्लस में 10 तो इधर के माइनस में 10। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10। समीकरण 1। समीकरण 1। अब इसके बाद देखिए दोनों को हल करेंगे। इसका है -3 और इसका है -3, तो इस वाला के y गुणांक से इसको गुना और इसके वाला y गुणांक से इसको गुना। क्यों किए? क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकल रहा था, तो 2 वाला से इसको गुना, इसका 3 वाला से गुना, और दोनों का सेम चिन्ह है तो घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाने पर समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो सबसे पहले तो 2 से गुना करना है इसको, 2 में 1 से 2x माइनस 2 में 3 से 6y माइनस 10 में 2 से तो -20, 3 में x से 3x माइनस 2 में 3 से 6y है तो y, 10 में 3 से 10 30। देखिए दोस्तों नीचे वाला का चिन्ह बदलेगा समीकरण 2 का, ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, कट गया। 2x में से 3x को घटा दो -x, -30 और -20 जोड़ दो तो -50। x बराबर कितना आ गया? 50। x बराबर कितना आ गया? 50। x का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखेंगे या 2 में, किसी में भी रखेंगे, रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है दोस्तों क्या, x माइनस 3y बराबर माइनस में 10। तो x का मान कितना है 50, माइनस 3y बराबर माइनस में 10। 50 इधर माइनस में 10 तो इस तरफ जाएगा प्लस में 10, इधर माइनस में 3y तो दूसरे तरफ जाएगा प्लस में 3y। 50 और 10 60, गुना में 3 तो इधर के भागा में y, y बराबर 20 तिहाई 60। अतः किसका, नूरी का आयु, नूरी की आयु x था तो x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष, तथा किसका, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना था y बराबर आ गया 20 वर्ष। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की एक संख्या है जिसका दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 9। इस संख्या का 9 गुना, यानी उस संख्या को 9 से गुना करेंगे तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। तो संख्या के अंक के पलट देंगे, जो संख्या बनेगा उसके 2 गुना हो जाएगा, वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या रहेगा, उसके लिए माना कि संख्या का दहाई अंक को मान लिए x तथा संख्या का इकाई अंक को मान लिए y, इसलिए अभिष्ट संख्या 10x प्लस y। कैसे होगा, मान लो कि संख्या 25 है, कितना 25, तो इधर इकाई अंक हो गया 5, इकाई अंक 5 और दहाई अंक हो गया कितना 2। तो इसको विस्तारित रूप में जब लिखते हैं तो क्या होता है, 2 लिखे, एक कितना है, 2 के बाद कितने अंक 1, फिर प्लस 5, इसके बाद कोई अंक नहीं। तो दहाई को कितना से गुना करते हैं 10 से, 2 में 10 से गुना किया 20 और प्लस 5। तो यहाँ पर दहाई अंक कितना है x, तो x को 10 से गुना करते 10x प्लस y के जगह पर इकाई के जगह पर y है तो y के y। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 को 10 से गुना करेंगे और इसको 2 जोड़ देंगे तो हो गया क्या 10y प्लस x। प्रश्न से क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न से तो प्रश्न से कह रहा कि संख्या के अंकों का योग कितना है 9। तो एक अंक है x और दूसरा y, x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। पुनः क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना, तब संख्या कितना है 10x प्लस y का 9 गुना, तो 9 से गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x का क्या गुना के बराबर है 2 गुना। तो इसको गुना करो, 10 9 90x प्लस 9 में y से 9y, 10 दूना 20y प्लस 2 में x से 2x। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, 90x इधर प्लस में 2x तो इधर के माइनस में 2x, प्लस 9y इधर प्लस में 20y तो इधर के माइनस में 20y बराबर 0। 90 में से 2 गया 88x, 9 में से 20 गया तो माइनस में 11x बराबर 0। दोनों में 11 कॉमन, तो 11 8 88, 11 एकम 11 बराबर 0। 8x माइनस y बराबर 0, इधर गुना में 11 तो इधर के भागा में 8x माइनस y बराबर 0 में से 11 से भाग देंगे तो 0, समीकरण 2। अब देखिए इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों सेम है, कोई अंक नहीं है और दोनों का विपरीत चिन्ह है, तो घटा देंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1
जोड़ 2 से। 1 हमारा कितना, x प्लस वाई बराबर 9, और 2 कितना है 8x माइनस वाई बराबर 0। ये कट गया, 8 है 1, 9x बराबर 9। तो x बराबर 9/9 यानी कट कर 1। x का मान कितना आया 1। x का मान कितना आ गया x। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए दोस्तों समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 9। तो x के स्थान पर 1 और प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर 9, इधर प्लस में इधर के माइनस में घटा दो 8। अतः अभिष्ट संख्या जो दिया हुआ संख्या कितना हो जाएगा, तो दिया हुआ संख्या अतः 10x प्लस वाई। 10 गुने x का मान, देखिए दोस्तों कितना है 1, प्लस y का मान 8। 10 में 1 से गुना तो 10 प्लस 8, 10 और 8 18। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4, कर 2000 रुपया, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट मांगा। खजांची ने उसे 25 नोट दे दिया। तो ज्ञात करना है कि 100 रुपया के कितना नोट मिला और 50 रुपया के कितना नोट मिला। किसको, मीना को। तो चलिए, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या को मान लिए y। तो प्रश्न से कुल कितने नोट प्राप्त हुए, तो 25। दोनों को जोड़ने से कितना 25, x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1। अब कह रहा है पुनः कितने रुपया के कितना रुपया का था नोट, तो 50 रुपया और 100 रुपया। 50 रुपया वाला x था, तो 50 में 1 से गुना कर दिए, प्लस 100 रुपया वाला y था, 100 में y से कुल राशि कितना निकालना था 2000 रुपया। तो देखिए दोनों में 50 कॉमन, यहाँ से निकाले x, 50 के पारा में 2 बार में 100 तो 2y बराबर 2000। तो x प्लस 2y बराबर, देखिए दोस्तों 2000, इधर हो गया गुना में 50, तो इधर आ गया भागा में, तो हो गया 40 बार में। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 के 20, 40 बचे 200, यानी 40 बार में x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2। देखिए दोस्तों इसका x वाला को काट देते हैं, पहले y का निकाल लेते हैं। तो इसमें x और x सेम है, इसमें y और 2y है, तो इसको घटा देते हैं। समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो यह हो गया x प्लस वाई बराबर 25, और हो गया x प्लस 2y बराबर 40। नहीं तो इसको 2 से गुना करके और इसको 1 से गुना करके भी ज्ञात किया जा सकता है। माइनस माइनस माइनस, माइनस में चिन्ह बदलता है, तो ये कट गया। y में से 2y घटा तो माइनस y, 25 में से 40 घटाओ माइनस में 15, y बराबर 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 25। तो x के स्थान y के स्थान पर कितना आ गया 15, x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25, इधर प्लस में 15 तो उधर जाएगा माइनस में, घटा दो 10। अतः कितने 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, 50 रुपया वाले नोटों की संख्या x बराबर कितना 10 गो, 50 रुपया वाला 10 गो नोट था, तथा 100 रुपया वाले नोटों की संख्या
y था, तो y बराबर कितना आ गया 15, यानी 15 में 100 से गुना 1500, और 50 वाला 10 गो तो 500, 1500 500 2000, तो 2000 रुपया था। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। चाहे आप 3 दिन के लिए पुस्तक रखिए या 1 दिन के या 2 दिन का, सभी के लिए, सभी दिन के लिए, तीनों दिन के लिए नियत किराया लगेगा। फिर उसके बाद जितना देर रखिएगा उसका अलग से किराया लगेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने अदा किए, यानी कितने दिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जब माना कि पुस्तकालय का 3 दिन का, मान लिए कि पुस्तकालय का 3 दिन का नियत किराया जो है 100 रुपया है, कितना 100 रुपया है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया को मान लिए y रुपया है। तो क्या है, पहला मैं कह रहा था चूंकि एक पुस्तक 7 दिन रखने पर सरिता ने कितने रुपया अदा किए हैं 27 रुपये दिए हैं। इसीलिए 3 दिन का तो है नियत, 7 दिन में से 3 दिन घटा देंगे तो कितना दिन बच गया 4 दिन, तो 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y बराबर कितना 27 रुपया। समीकरण 1। तथा एक पुस्तक 5 दिन रखने पर सुशी ने 21 रुपया अदा किया। सुशी कितना रुपया दे रहे थे तो 21 रुपया, तो एक तो नियत हो गया। अब 5 दिन में से कितना दिन घटा दे, 3 दिन, तो बच गया 2, तो 2 y से 2y, तो 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, कितना रुपया 21 रुपया। समीकरण 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ y और y का गुणांक, ये 4 और 2, 4 और 2 का एलसीएम निकाल देंगे, 2 2 1, 2 दूना 4, कितना हो गया 4। देखिए दोस्तों, तो 4 का पहाड़ा में 4 कितने बार में, 1 बार में, तो 1 से गुना। 2 का पहाड़ा में 4 कितने बार में, 2 बार में, तो इसको 2 से गुना, 2 से गुना कर दिए। समीकरण 1 को 1 से और समीकरण 2 को 2 से गुना कर दिए। दोनों का सेम चिन्ह है, प्लस और प्लस, तो घटा देंगे। समीकरण 1 घटाओ 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 से गुना करना है, तो सेम रह जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27। इसको 2 से गुना करना, 2 में 1 से 2x, प्लस 2 में 2 से 4 और y है तो y, 21 में 2 से 42, चिन्ह बदलेगा, प्लस में सब पैसा हो गया, माइनस में कट गया, x में से 2x घटेगा -x, कितना 2, यानी 42 में से 17 घटेगा, तब 12 में से 7 गया 5, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, माइनस में x बराबर 15। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या आया हुआ, x प्लस 2y बराबर 21, तो x का मान 15 प्लस 2y बराबर 21, तो हो जाएगा 2y बराबर, देखिए 21, इधर प्लस में 15 बराबर के इस तरफ, तो दूसरे तरफ जाएगा माइनस में 15, 21 में से 15 घटा दो 6, y बराबर 6, इधर गुना में, तो 13 का भागा में 3। अतः क्या चीज, नियत किराया, नियत किराया क्या था 100 रुपया, यानी 3 दिन का कितना रुपया लेगा 21 रुपया। 1 दिन रखिए या 2 दिन रखिए या 3 दिन रखिए, 3 दिन के लिए नियत किराया रख दिया 21 रुपया, तथा
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है तो y बराबर कितना आ गया 3 रुपया। उसके बाद जितना दिन रखेंगे उतना उसमें 3 रुपया उतना दिन का जोड़ते जाएगा। जय हिंद दोस्तों।